नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की जोहार आभार यात्रा की, आशीर्वाद यात्रा की। सरकार एक बार फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के तर्ज पर कई जिलों में कार्यक्रम करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे रघुवर दास की विजया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जब बोकारो पहुंचे तो सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे गढ़वा की, जहां पर केवाईसी के नाम पर लोगों से पैसे ले जा रहे थे और साथ में ईडी ने कहां दबिश दी है वो भी आपको बताएंगे। और इन सब के बीच में बात बिजली संकट पर हो रही राजनीति की भी करेंगे, कैसे बिजली के संकट से लोग परेशान हैं लेकिन राजनेता इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकार की उस कार्यक्रम की, उस योजना की जिसके तहत एक बार फिर से सरकार जनता के बीच जाने वाली, यानी कि जोहार आभार यात्रा की, आशीर्वाद यात्रा की। राजभवन से टकराव और ईडी की पूछताछ के बीच अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोहार आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। 8 दिसंबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी जो गढ़वा से होने वाली है। सीएम के साथ इस यात्रा में कांग्रेस और आरजेडी के भी नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस यात्रा के बहाने सरकार पर निशाना साधा, यानी कि इस यात्रा पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि यात्रा में अभी देरी है, बावजूद इस पर राजनीति भी तेज है। एक रिपोर्ट पहले, उसके बाद इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी भी। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन अब जोहार आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर से होने के आसार हैं। 8 दिसंबर को गढ़वा से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। दिसंबर महीने में गढ़वा, गुमला, पलामू, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर में सीएम हेमंत सोरेन की जोहार आशीर्वाद यात्रा होगी। सीएम की इस यात्रा में कांग्रेस और आरजेडी के भी नेता शामिल होंगे। लेकिन आम जनता के लिए जो काम हो रहे हैं, आज अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंच रही है, उनको हक अधिकार मिल रहा है, तो आम जनता भी चाहती है कि हम जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उन्हें आशीर्वाद दें और आभार व्यक्त करें कि आज कोई मसीहा मिला है। आज 22 वर्ष पूरे हो गए इस राज्य के, लेकिन इन 3 वर्षों में जिन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह के आज जनहित के काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, एक बहुत बड़ा एक लकीर खींच दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। तो ये इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, कि जनता को जो वादा करके आए थे उसका हम कितना भरपाई कर पाए, उसको एक देखना होता है, उसको देखने के इसमें काम होगा। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो है कि 4 प्रमंडल में बटा हुआ, 5 प्रमंडल बटा हुआ है और इसके भौगोलिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो बहुत अंतर भी है। तो अलग अलग प्रमंडल में कौन कौन चीज की कमी है, इस क्षेत्र में क्या कमी है या किस क्षेत्र में इस इशू ज्यादा है, तो उसको कैसे भरपाई हम कर पाए। जोहार आशीर्वाद यात्रा का मकसद सरकार के 3 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, लेकिन सरकार की इस यात्रा पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। जनता से इनको कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है, जनता के बल्कि कोप का भाजन ये बनेंगे और इनको तो ये यात्रा करनी ही चाहिए। 3 वर्षों में इन्होंने राज्य की क्या दुर्गति की है, ये रांची में बैठ के इनको नजर नहीं आएगा। जब ये जिलों में जाएंगे और वहां बिजली, पानी, सड़क के लिए तड़पते लोग दिखेंगे इनको, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी परिस्थितियां इनके सामने होंगी, नक्सली फिर से पूरे प्रदेश में वापस सर उठा चुके हैं, तो इन चीजों से उनका सामना होगा तो शायद इनकी आंख खुले। एक दिन में 2 जिलों में जोहार आशीर्वाद यात्रा के तहत रैली के आयोजन की संभावना है, जिसमें सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई जाएंगी। यात्रा 3 चरणों में आयोजित की जा सकती है। पहले चरण में गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर जिले में रैली होगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो एक बार फिर सरकार जनता के बीच होगी और इस बार जनता का आभार जताएगी सरकार। जिस तरीके से पहले हमने देखा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ और इसमें जनता ने कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनता ने बहुत सारे आवेदन दिए और लाखों आवेदनों का निपटारा हुआ। बहुत सारी योजनाओं से लोग आच्छादित हुए, बहुत सारे ऐसे लोगों की शिकायतों को दूर किया गया जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और इसी कड़ी में सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर सरकार जो है वो जाने वाली जनता के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पर ही जोहार आशीर्वाद यात्रा इसका नाम होगा और 8 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है।
तो पहले हम आशीर्वाद यात्रा है क्या, किस तरीके का होगा, इसको लेकर हम जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, और उसके बाद राजनीति के पीछे की वजह क्या है ये भी जानेंगे हम आपको, क्योंकि कई सरकारों में, पुरानी सरकारों में भी इस तरह की यात्राएं होती रही हैं। तो सीधा रुख करते हैं राजेश का, हमारे सहयोगी का। राजेश, देखिए, सरकार का काम होता है जनता के बीच जाने का, और सरकार जनता के बीच जा रही है, एक बार फिर से जा रही है, इस बार जा रही है जोहार आशीर्वाद यात्रा के नाम से। तो कैसी रूपरेखा इसकी होगी, क्या क्या होगा इस दौरान, किस तरीके से जो सरकार के जो घटक दल है या सरकार में शामिल जो तमाम जो दल है, उनकी सहभागिता, उनकी भूमिका कैसे कैसे तय की गई है? देखिए, सरकार को तो जनता के बीच रहना ही चाहिए और बीच बीच में वहाँ जाना भी चाहिए। ये अलग बात है कि इधर से कुछ ज़्यादा ही जनता की चिंता सरकार को है, और ये अच्छी बात कही जा सकती है कि चलिए जनता की ज़रूरतों या उनकी अपेक्षाओं को सरकार प्रायोरिटी में रखती है। नहीं तो सामान्यतः यही राजनीति का फलाफल है कि सरकार आ गई, उसके बाद फिर जनता को चुनाव के वक्त याद करते हैं लोग। तो अभी हाल के दिनों में आप जो घटनाक्रम हुए हैं, जिसका अभी तक पटाक्षेप नहीं हुआ है, ये इसके केंद्र बिंदु में हो सकता है। हमारी समझ जहाँ तक है कि आप जैसे कि एक लिफाफा जो अभी तक नहीं खुला है, उसमें इस तरह का गम लगा हुआ है कि वो अभी तक खुला नहीं है, राजभवन की फाइलों में दबा पड़ा है। ये एक विषय है। आप देखिए, उसी का बाय प्रोडक्ट देखें कि एक दिवसीय सत्र बुलाकर सरकार ने, यानी 5 सितंबर को एक दिवसीय सत्र बुलाया, उसमें कई निर्णय लिए गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये भी जनता को आकर्षित करने के लिए, जनता की अपेक्षाओं के लिए था। इसके बाद आप देखिए कि 11 नवंबर को 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करने संबंधी विधेयक पारित कराया गया। ये तमाम चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सरकार चाहती है कि हम जनता के बीच, जनता की जो नजरों में हम अच्छी बने रहें और सरकार जो काम कर रही है उसको अवगत कराते रहे। देखिए, और जो घटक दल है सरकार, यानी महागठबंधन की सरकार में जो तीनों घटक दल हैं, वो उनका ये कहना है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता के बीच जाएंगे। तो ये आशीर्वाद यात्रा जो शुरू हो रही है, वैसे मुकम्मल तौर पे इसका नाम अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो भी है नाम रखाएगा, चूंकि 8 दिसंबर से यह यात्रा शुरू होनी है। इसके ये यात्रा अलग अलग जगहों पर जाएगी और वहां पर सभा भी होगी, छोटी मोटी सभा भी होगी, घटक दल के नेता उसमें शामिल होंगे और बताएंगे कि ये सरकार जो है जनता के लिए बनी है, चूंकि जनता ने उसे एक फुल मैंडेट दिया था और उसी आशीर्वाद के माध्यम से यह सरकार आज तक काम करती आ रही है। सरकार का लगभग 3 साल पूरा होने को है और इसी साल आप देखिए कि 29 को वर्षगांठ भी सरकार मनाएगी। तो उससे पहले ये जनता के बीच जाकर चीजों को रखनी चाह रही कि हमने ये किया, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, युवाओं के लिए ये किया, किसानों के लिए ये किया। देखिए, कोई भी सरकार चाहती है कि जो चुनावी वादे किए जाते हैं वो साफ तौर पे 100% तो कहीं नहीं लागू होते। कोई भी सरकार हो, कुछ लोक भावन वादे होते हैं जिसके जो वोट आकर्षित कर सकते हो, ये राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब जमीनी तौर पर उसे लागू करने की स्थिति आती है तो आप देखेंगे कई तरह की हिंड्रेंस या परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। अब 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कर ली कि पिछले 23 मार्च को बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में ही कहा था कि ये लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जिस तरीके से हम लागू करेंगे तो वो कोर्ट में इसे चैलेंज किया, कहीं न कहीं ये खारिज हो जाएगा। लेकिन परिस्थितियां बदली है, राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं। कुछ वापों की स्थिति आप देखें कि ईडी ने उन्हें बुलाया और जो राजनीतिक उथल पुथल और जो आज भी कमोबेश है ही वैसी स्थिति, ठीक है, बहुत तेज नहीं है लेकिन माइल्ड भी ही सही, लेकिन वो परिस्थितियां आज भी वही बरकरार है। कहा तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री को एक बार फिर से, लेकिन इसमें हमने देखा है कि कई बार ये कोशिशें रहती है सरकारों की कि वो जनता के बीच जाए और लगे कि जनता और सरकार के बीच में ज्यादा दूरी है नहीं, और इसलिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। पूर्व सरकारों में भी, पूर्व की सरकारों में भी, और अगर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें तो जन आशीर्वाद योजना यात्रा उन्होंने भी की थी। तो इसमें बीजेपी को गलत क्या लगता है, क्योंकि हर सरकार तो चाहती है कि जनता के बीच जाए, वो अपनी योजनाएं बताए, वो तो इसमें बीजेपी को राजनीति कहां से लगती कि सरकार जो है वो कुछ गलत करी, क्यों इस तरह की बयानबाजी? फिर देखिए, बीजेपी विपक्ष में है, सरकार पर हमला करना और उसको
कहीं न कहीं नीचा दिखाने का प्रयास कोई भी विपक्ष करेगा, कहीं कोई विषय मिलता है। अभी वर्तमान समय में देखिए कि जो बिजली की स्थिति है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है या फिर जो कई चीजें जो ईडी के माध्यम से लोगों के सामने आ रही है, भ्रष्टाचार के मामले, इन सब चीजों को लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन करती रही है। तो सरकार के विषय में कोई विपक्ष है बहुत अच्छा इंप्रेशन रखता हो, कोई भी पार्टी रही हो चाहे विपक्ष में, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी को राजनीतिक धर्म माना जाता है विपक्ष का। कुछ है नहीं, बस कुछ चीजें होती है, जनता के बीच जा रही है, कुछ है जनता के बीच जा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब क्षेत्र में सरकार के नुमाइंदे जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जनता का आक्रोश कैसा है। अब ये असेसमेंट बीजेपी का है क्योंकि इन्होंने अभी हाल में प्रखंड स्तरीय आंदोलन किया, जिला स्तरीय आंदोलन किया। उन्हें लगता है कि जनता इस सरकार से बिल्कुल नाखुश है, कुछ किया नहीं है। इस सरकार ने जो भी किया है वो दिखावे के लिए किया है। तो कहा जा रहा है कि जब जमीन पर लोग जाएंगे, ये लोग, और मुख्यालय से बाहर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तब इन्हें जनता का दर्द महसूस होगा और तब इन्हें सच्चाई का पता चलेगा कि जनता उनके विषय में क्या इंप्रेशन रखती है। तो खैर ये बीजेपी की बात है। बीजेपी का काम है कि या कोई भी विपक्ष रहेगा उसका काम है कि वो सरकार को कम दिखाना, जो काम कर रही है उसमें कहीं नुक्ताचीनी करना, ये तमाम चीजें होती रहती है। और कुछ विषय जो हैं उसको लेकर बीजेपी हमलावर है तो है, और विपक्ष होने के नाते उसका काम है कि सरकार को घेरना और उसे जनता की नजर में कहीं न कहीं कसूरवार दिखाना, ये तो प्रयास होता ही है विपक्ष का। राजेश, तो इस बार जो सरकार का ये कार्यक्रम है जो 8 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसे एक आभार यात्रा के तौर पर होगा, जिसे आशीर्वाद यात्रा कहा जा रहा है, या शुरुआती तौर पर इसे हम जोहार आशीर्वाद यात्रा के तौर पर जाना है, हालांकि आधिकारिक अभी घोषणा हुई नहीं है जैसे कि आपने बताया। तो इसमें किन किन जिलों को जो है वो सरकार टारगेट करने वाली, यानी कि क्या उन जिलों को जहां पर आपकी योजना आपकी सरकार के तहत मुख्यमंत्री नहीं जा पाए थे, या फिर ये ओवरऑल पूरे झारखंड के सभी जिलों तक इसकी पहुंच होगी इस कार्यक्रम की, या चरणबद्ध होगा ये पहुंच? तो होगी। मुझे जो लगता है कि दिसंबर में ये सब काम हो जाने हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी आहूत किया जाना है। ऐसे में तो सभी माननीयों को यहाँ रहना होगा। अलग अलग जगहों पर जाके ये यात्रा जाएगी और लोगों के बीच सरकार के कामकाज के, खासतौर पर आप देखें कि 1932 का जो खतियान वाला मामला है उसको लेकर सरकार ज्यादा लग रहा है कि ये ज्यादा ल्यूक्रेटिव उसका एक स्टैंड रहा है, लोगों के बीच ये ज्यादा इंप्रेसिव रहा है, इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। तो कमोबेश देखें कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विषय को जो सरकार ने उठाया, विधेयक पारित करवाया, और कमोबेश ये केंद्र सरकार पर थोपा जा रहा है कि इसे केंद्र सरकार भी संसद से पारित करवा के इसे लागू करवाए। तो दोनों तरह के स्ट्रेटेजी है कि मैंने ये काम किया, अब केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ये काम नहीं कर रही है। सरला धर्म को लेकर भी कहीं न कहीं इसी तरह का मामला है कि हमने ये किया, अब केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो इन चीजों को लोगों के बीच रखा जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए हम तो बहुत ईमानदार हैं इस काम में कि जो कहा सो कर रहे हैं, और जो विपक्ष में हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। तो यही कुछ दिखाने का प्रयास हो रहा है। पंकज, बिल्कुल। तो राजेश, हम जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार कई तरह की जो परिस्थितियां बन रही है सरकार के आसपास, उसके इर्द गिर्द, उसके खिलाफ भी कई बार, लेकिन सबके बावजूद सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो तमाम वादों को पूरा कर ले जो उसने घोषणाएं कर रखी, जो वादा कर रखा जनता से। तो मतलब ये एक आभार यात्रा तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार और जो घटक दल है तमाम यूपी के, वो चुनावी मोड में भी कहीं ना कहीं डटे हुए, क्योंकि 3 साल ऐसे भी गुजर चुका है। मतलब ये भी एक तरीके से यानी कि एग्रेशन के साथ आभार भी जताना है, उपलब्धि गिनानी, और कहीं ना कहीं चुनावी मोड में भी आप तैयार हैं लगभग। देखिए, दिमाग में ये सारी चीजें तो है ही, जो आप कह रहे हैं वो बहुत समय नहीं रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले तो लोकसभा चुनाव भी होना है, और उसमें भी जेएमएम और कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते हैं। तो उसको भी ध्यान में रख के, और लोकसभा चुनाव में महज आप समझे कि 1.25 साल का समय रह गया है। तो चुनावी वर्ष जो 2024 है वो तो दिमाग में है ही राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच, लेकिन ये इन सब तरीकों के से जो जनता के बीच जाने का प्रयास हो रहा है, ये भी एक है कि इसका राजनीतिक लाभ मिले। सरकार जो काम कर रही है, और ये बिल्कुल ही
स्वाभाविक सी बात है कि हम जाएं, हमने काम किया है तो हमें लोग याद रखें, इसे भूले नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर किसी गांव में सड़क अच्छी बनती है तो उधर से अगर कोई इस तरह की सरकार का नुमाइंदा कोई जाता है या उसके कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसकी चर्चा भी होती है कि देखिए हमारे राज्य में ऐसा ऐसा हुआ है, ये सड़क बनी थी, पहले आप जाते होंगे। एक सवाल ये भी आपने सही कहा कि विधानसभा चुनाव तो खैर होंगे 2024 में होंगे और लोकसभा चुनाव भी होंगे, जाहिर सी बात है। इन सब के बीच में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं क्या? हालांकि ठीक है, गैर दलीय आधार पर चुनाव होंगे, यहाँ पर नगर निगम के जो चुनाव होंगे 9 नगर निगम है, उसके अलावा नगर पंचायत भी है 20, 19 और नगर निकाय भी 19। उसके बावजूद तो क्या ये जो 9 यार्ड जिले की बात की जा रही, क्या ये तो नहीं कि नगर निगम को भी कहीं ना कहीं उस तरीके से इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी तो होने वाले हैं? क्या ये भी दिमाग में होगा, एक स्ट्रेटजी होगी ऐसी? इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? देखिए कोई भी चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जनता उसमें भागीदार होती है। जनता को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल काम करते हैं। अलग बात है कि पॉलिटिकल सिंबल्स के आधार पर ये नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन उस दल के लोग तो खड़ा होते ही हैं। और जब चुनाव प्रचार होता है तो वो जरूर बताते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, कि हम इस दल के हैं, हमारी सरकार ने ऐसा काम किया है। और जो विपक्ष के रहते हैं वो बताते हैं कि देखिए इनकी पार्टी की सरकार में कुछ नहीं हुआ है। तो ये राजनीति तो हर जगह होती ही है। ये अलग बात है कि सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहे, तो ये भी बिल्कुल ध्यान में होगा, ये भी स्ट्रेटेजी होगी कि नगर निकाय क्षेत्रों में जहां भी ये यात्रा गुजरेगी तो ये सब चीजें बताई जाएगी कि आपने जो आशीर्वाद दिया है उसका हम रिटर्न के रूप में क्या क्या कर रहे हैं। जैसे खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात करें या फिर ओबीसी आरक्षण की जो कार्यक्रम होते हैं सरकार की, जाहिर सी बात है, और इस तरह की जो यात्राएं होती है, जाहिर सी बात है, उसका बहुत ही व्यापक परिदृश्य में उसको सोचकर ताना बना उसका बुना जाता है, उसकी व्यापक रणनीति बनाई जाती है कि उसका असर बहुत देर तक हो, बहुत दूर तक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताई कि कैसे सरकार की ओर से एक यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है विपक्ष हमलावर भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।